प्रणाम आचार्य जी। आपसे सत्य को जितना जाना है उसको जैसे ही लोगों के सामने रखता हूँ, रिश्ते टूटते से प्रतीत होते हैं। तो सत्य कहने में संकोच होता है। आध्यात्म से शक्ति मिलती है, पर लगता है कहीं शक्ति का दुरुपयोग तो नहीं कर रहा। मैं लोगों से परिस्थिति अनुसार अलग अलग प्रकार से व्यवहार करता हूँ। लोगों से सत्य की बात करता हूँ ताकि वो मेरे सामने से चले जाएं। मैं रिश्तों की जिम्मेदारी से भाग रहा हूँ, या रिश्तों में खालीपन के कारण रिश्तों से ही भाग रहा हूँ। क्या कहीं ये मैं वापस खड्डे में गिरने के लिए तो नहीं कर रहा? कृपया मार्गदर्शन करें। आरंभिक चरण के सतही सवाल हैं। सत्य की चर्चा करता हूँ दूसरों से, दूसरे समझते नहीं। किससे करते हो चर्चा? क्यों करते हो चर्चा? अपने मंसूबे तो देख लो। हुँ? कौन सी चर्चा कर डाली तुमने? सत्य की किस तरह की चर्चा और क्यों? उन्हीं लोगों से क्यों जिनसे कर रहे हो? और जिनसे कर रहे हो ये चर्चा, उनको लेकर के इरादे क्या हैं, इच्छाएं क्या हैं तुम्हारी? कुछ बातें सुन ली हैं, उन बातों को दूसरों के सामने दोहराते हो। ये समझते ही नहीं कि किसी भी व्यक्ति पर प्रभाव बात का नहीं पड़ता, बात को कहने वाले का पड़ता है। बात को और बात को कहने वाले को जो अलग अलग देखे, उसकी बात बनेगी नहीं। हुँ? कुछ बातें शास्त्रों में पढ़ ली, कुछ बातें मुझसे सुन ली। यहाँ शिविर किया, गए, यहाँ सुनी हुई बातों को वहाँ दोहराया, और दोहराया तो पाया कि वही बात आचार्य जी करते थे, तो बात बड़ी ठोस और प्रभावशाली लगती थी। और वही बात मैं कर रहा हूँ अपने यार दोस्तों से, तो कोई कान नहीं धर रहा, जूं नहीं रेंग रही कान पे, जम्हाइयाँ मार रहे हैं। फिर तुम्हें बड़ी निराशा होती है। वास्तव में तुम सवाल ये पूछ रहे हो कि आचार्य जी आपका माल दुकान में तो अच्छा लग रहा था, घर लाए तो चल नहीं रहा, माल में कुछ खोट है क्या? आपकी दुकान में तो हम आपके माल से बहुत प्रभावित हुए, बहुत बढ़िया लग रहा था, जो जो आप हमको दिखा रहे थे, बता रहे थे, तो हमने आपसे वो माल ले लिया, बल्कि खरीद लिया। और अब घर लाए, अब हम उसको चला रहे हैं तो चल ही नहीं रहा। बेटा ऐसे नहीं चलेगा। या तो अपने आप को यहाँ छोड़ जाओ या मुझे घर ले चलो। दो ही तरीके होते हैं असली माल पाने के। या तो मेरे पास आए हो तो यहाँ अपने आप को छोड़ दो, या फिर यहाँ आए हो तो मुझे उठा के अपने घर ले चलो। तुम इन दोनों में से कुछ कर नहीं पाओगे। तुम घर क्या ले गए हो? माल। और वो माल क्या है कि एक किताब घर ले गए, कुछ बातें लिख ली जल्दी जल्दी डायरी में, कोई वीडियो देख लिया, सुन लिया। वीडियो भी वही 12-14 मिनट वाला, लंबे लंबे भी हैं, घंटे 1.5 घंटे के। उनके होते हैं 187 व्यूज़। 3 साल पहले का वीडियो और उसको देखा कितने लोगों ने आज तक? 187, क्योंकि वो 1.5 घंटे का है। और यही 8 मिनट वाले अपलोड होते नहीं हैं कि 5,000 10,000, खास तौर पे अगर उसका नाम भी थोड़ा चटपटा हो। एक दिन में 5,000, 2 दिन में 10,000, ऐसे भागता है फिर वो।
तो 10-12 मिनट का वीडियो देख करके तुमने कहा अब हम भी जा करके औरों को सुनाएंगे, कुछ प्रभावित कर देंगे। मैं थोड़ा अतिशयोक्ति लगा रहा हूँ, पर मर्म को समझना। बात में नहीं, बात को कहने वाले में वजन होता है। वो बन जाओ जो बात कह सके। फिर साधारण बात भी कहोगे तो ब्रह्मवाक्य जैसी हो जाएगी। बहुत सारे वचन अगर तुम देखोगे दिव्य विभूतियों के, महापुरुषों के, संतों के, ऋषियों के, तो वाकई वो उन्होंने कोई बहुत अनूठी अनोखी बात नहीं कह दी है। वो जो उन्होंने बात कही है वो तुम्हें भी पता ही है। कुछ बातें तो ठीक है उनकी, बहुत ही अलग लगेंगी, पर कुछ बातें उनकी ऐसी होती हैं जो तुमने इधर उधर से भी सुन रखी होती हैं, या तुम्हें भी अपने अनुभव से पहले से ही सूचित होती हैं। लेकिन वही बात जब उनके मुंह से निकलती है तो बात दूसरी होती है, क्योंकि उस बात के पीछे फिर उनका जीवन है पूरा खड़ा। बात के पीछे बात करने वाले का वजन है पूरा, उसकी सत्ता, उसका बोध, उसका तेज है। अब साधारण बात भी नितांत आभापूर्ण है, 100 सूर्यों जैसी जगमगा रही है, और बात क्या कही है? बस इतनी सी ही कि सत्यमेव जयते। ये तो बात बहुत साधारण है, पर यही बात जब उपनिषद के ऋषि कहते हैं तो पूछो मत। वरना तो हर आदमी यही कह रहा है ना, सच्चाई की जीत होती है। वो कहता है सच्चाई की जीत होती है, तुम उसको एक चांटा और लगा देते हो, भाग यहां से, सच्चाई की जीत होती है। और यही बात जब किसी वैदिक ऋषि के मुंह से उच्चारित होती है तब बात में जैसे आसमान उतर आता है, सत्यमेव जयते। कृष्ण कहते हैं जब जब धर्म की हानि होती है तब परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम मैं आता हूं। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, जब जब भी कहीं पर गड़बड़ फैलती है, धर्म की हानि होती है, तो मैं आता हूं। अब बात तो बहुत साधारण है, ये कुछ इसमें ऐसा अलौकिक नहीं कि जब भी कहीं कुछ गड़बड़ होगी तो मैं आ जाऊंगा भाई, साधुओं को बचाने के लिए और दुष्टों के विनाश के लिए। तो बहुत साधारण बात है। इसी बात को और मैं सरल भाषा में कह देता हूं कि जहां कहीं भी गड़बड़ हो रही होगी और भले लोगों के साथ बुरा हो रहा होगा तो उनको बचाने के लिए मैं आऊंगा। ये बात जब कृष्ण कहते हैं तो आर्ष वचन बन जाता है। गीता के सबसे ज्यादा प्रसिद्ध श्लोकों में से है ये। और यही बात तुम कह के देखो, खड़े हो जाना चौराहे पे और कहना कि जहां कहीं भी कुछ गड़बड़ हो रही होगी वहां गड़बड़ करने वालों को सजा देने के लिए मैं आऊंगा। इतना पीटे जाओगे, इतना पीटे जाओगे, कोई इंतहा नहीं। कहने वाले कृष्ण हो तो शोभा देता है उनका कुछ भी कहना। तुम कहोगे तो बहुत पिटोगे। पहले कृष्ण बन जाओ, फिर कुछ भी कहो उसकी बात न्यारी होगी। और कृष्ण बने नहीं और कृष्ण के वचन बोलने लग गए तो बेटा बड़ी धुलाई होती है, बहुतों की हुई है, और जोश आ ही जाता है। यहां आचार्य जी को देखते हो, मंच पर बैठे हैं और जो मन में आ रहा नाप शनाप बक रहे हैं, रुक ही नहीं रहे, सोच ही नहीं रहे, बोले ही जा रहे हैं। कुछ भी बोलता है ये आदमी, दाएं बाएं इधर उधर फायर मार दिया, कहीं भी कहां जाके लगी गोली कोई खबर नहीं। कहते हो ये सही है। इसका मतलब आत्मविश्वास से भर के
और थोड़ा शुद्ध हिंदी में, और बीच बीच में एक आध भारी भरकम शब्द लेकर के कुछ भी बोल दो तो लोग प्रभावित हो जाएंगे और तुम्हारे सामने झुक के बैठेंगे नीचे वीचे, और जैसा कहोगे वैसा करेंगे। रात में 2 बजे तक जगाओगे तो जगाएंगे। कहते ठीक है, बढ़िया है। तुम भी घर जाते हो और तुम वहां पर बोलते हो ऐसा ही कुछ कि कुछ भी बोलना है। आचार्य जी तो कुछ भी बोलते हैं, बस बीच में एक भारी शब्द मार देते हैं। तो तुम भी जाके बोलते हो हुला लाला टूका टाका निर्विकल्प समाधि, और तुम पाते हो कि घर का ही पालतू कुत्ता तुम पे छोड़ दिया गया है और वो भी कदर नहीं कर रहा तुम्हारी, दौड़ा दौड़ा के पिछवाड़ा काट रहा है। तुम कहते हो आचार्य जी ये जरूर घटिया माल बेच रहे थे, या फिर कुछ हिप्नोसिस वगैरह करा होगा, क्योंकि वहां तो यही सब बातें बहुत चल रही थी, यही बातें वो वहां मंच पर बैठ के बोल रहे थे। तो पूरी सभा मंत्रमुग्ध थी, ऐसे थे जैसे नशा छा गया हो, मौन सध गया हो। वही बात मैंने बोली तो शेरू ने भी दिल टूट गया बिल्कुल, कसम से। पहली बात तो तुमने बोली क्यों? दूसरी बात, जिनसे बोली उन्होंने सुनने के लिए हामी भरी थी। मैं उन्हीं से बोलता हूं जो सुनने को राजी होते हैं। 2-4 तरह की परीक्षाओं से गुजर के आए होते हैं, कीमत अदा करी होती है। कुछ तो जिन्होंने पात्रता दिखाई होती है, इतनी पात्रता ही सही कि चलो जीवन के 4 दिन देंगे, कहीं से दूर से यात्रा करके आएंगे, रुपया पैसा भी खर्च करेंगे, कठिनाई भी उठाएंगे। जिन्होंने कम से कम इतनी पात्रता दिखाई होती है, मैं उनसे बात करता हूं ना। और जो सामने शिष्य की तरह, श्रोता की तरह बैठ गए होते हैं, मैं उनसे बात करता हूं ना। तुम किससे बात करने गए थे? अपने चचिया ससुर से। अब जुतिया दिए गए तो बड़ा बुरा लग रहा है। कह रहे अलीगढ़ वाली फूफी बेलन से मारी है। हम तो तत्वबोध बता रहे थे उसको, फेंक के मारी है, पट बिल्कुल नाक पे पड़ा है। आचार्य जी जरूर कोई दांव पे छुपा के रखते हैं, उसका ज्ञान दिए नहीं। अब की बार जाएंगे तो पूरा पूछ के आएंगे कि बताइए कौन सा मंत्र है, पूरा बताइएगा। पिछली बार वाला चला नहीं था। ये सवाल मैं कुछ नहीं तो 600-800 बार सुन चुका हूं कि आचार्य जी आपकी बातें घर पे करी तो पनही खाई। क्यों करी घर पे? न तुम में अभी समझाने की पात्रता है और न घर वालों में सुनने की पात्रता है। तुमने क्यों करी ये बातें? ताकि तुम्हारा अहंकार पोषित हो, है ना? ताकि तुम भी ज्ञानी कहलाओ, गुरु बन जाओ। बहुत गहरा अहंकार होता है गुरुता का, कि और कुछ किसी से नहीं मिल रहा तो कम से कम इज्जत तो मिल रही है ना। हम बोलते हैं, लोग सुनते हैं। बहुत बहुत गहरा अहंकार होता है। इसीलिए गुरु बनना बड़े खतरे का सौदा होता है। शिष्य तो बड़ी भली हालत में है, वो नीचे बैठा है, उसे कौन अब और गिराएगा, वही नीचे ही बैठ गया है, बढ़िया है। गुरुदेव कहां गए? वो आसमान में टंग गए हैं। वहां से बोल रहे हैं नीचे मुंह करके कि अरे सुनो भक्तजनों। गुरुदेव जब गिरते हैं ऊपर से नीचे तो बहुत चोट खाते हैं।
शिष्य की तो मौज है, उसको चोट नहीं लगेगी, वो पहले ही धरातल पर है। और गुरुओं को गिरते तुमने खूब देखा है कि नहीं देखा है? गुरु जब गिरता है तो उसकी चोट और वो पूरा नजारा देखने लायक होता है। जब माया को चुनौती देता है गुरु, तो फिर माया भी सबसे पहले गुरु पर ही निशाना साधती है, कहती है इसको नहीं छोड़ना है, किसी तरह से इसको भ्रष्ट कर दूं तो मजा ही आ जाए। और किसी को भ्रष्ट करने का इससे अच्छा तरीका क्या हो सकता है? उसको आसन दे दो, उसको ऊंचाई दे दो। जो गुरु बने उसे तो बहुत सतर्क रहना पड़ता है कि जरा सा भी भीतर गर्व दर्प ना आ जाए, नहीं तो गए। और उम्मीदें नहीं रखनी होती और रोना नहीं होता कि उम्मीद रख के बैठे हैं कि सबको बता रहे हैं तो समझ ही लेंगे। तुम्हारी बात तुम्हें ही समझ में नहीं आ रही होगी, वो क्या समझेंगे? और कोई ना समझे तो फिर अफसोस नहीं मनाना होता कि अरे मैंने तो आज 2 घंटे लगाए, ये तो निरे मूर्ख थे, इन्हें कुछ समझ नहीं आया। अगर वाकई करुणावश बोल रहे हो तो तुम्हारा अधिकार समझाने भर पे है। वो कब समझेंगे कब नहीं समझेंगे वो उनकी बात। तुम अपना धर्म निभाते चलो, तुम बोलते चलो, लेकिन कह रहा हूं बोलना तभी जब बोलने योग्य पालो अपने आप को। उसके पहले बोलोगे तो बेलन।